जैसे ही धर्म बदलता है तो उस समूह के या उस समुदाय के लोगों का विचार बदल जाता है, यानी कि दोषी ठहराने में एक जगह तत्परता रहती है और एक जगह हाथ पीछे खींच लिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं पिछले लगभग 20-22 वर्ष से गुरुग्राम में रह रही हूँ। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है। मेवात की जो असल समस्या वो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगी। वहाँ पर एक अलग मानसिकता है, अशिक्षा है। पूरे हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का अपराधी अपराध करके मेवात में शरण पाता है। पुलिस वहाँ अकेले नहीं जाती। गुड़गांव की सबसे ज़्यादा चोरीशुदा गाड़ियाँ वहाँ मिलती हैं। पहाड़ी पर भी चोरी की गाड़ियां मिली हैं। सबसे आप कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ये? जी, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और एक डेमोग्राफी का मामला है। आप कहीं पर भी देखिए, जो आप बात कर रहे थे कि एक आदमी के अंदर उसके धर्म का परिवर्तन होते ही जो आमूलचूल परिवर्तन आता है। मैं आपको सिर्फ हिंदुस्तान का उदाहरण नहीं दूंगी, आप कश्मीर नहीं तो फिर तो जो ये कह रही हैं, ये तो सरकार को पहले से ही पता होगा। जो बातें इन्होंने कही वो ऐसी चीजें हैं कि सरकार के सामने सारे फैक्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। पुलिस भी वहाँ जाने में डरती है। कोई भी केस होता है पुलिस वहाँ जाने से कतराते हैं और अपनी जो उनका ट्रांसफर होता है वो रोकती है, कोशिश करती है हम नूह में न जाएं। बहुत भय का माहौल, पुलिस में भय का माहौल रहेगा तो। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए, थाना जलाने का क्या था? थाने से क्या, रैली से क्या लेना देना था? थाने को क्यों जलाया गया? क्योंकि वो साइबर क्राइम थाना था, वहाँ इतनी सारी FIR। ये सवाल भी है कि सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का क्या मकसद? रशीदी साहब, मैं 10 सेकंड आपको दूंगी, फिर फिरोज साहब मैं आपके पास आऊंगी। सिर्फ 10 सेकंड बताइए। देखिए, मैं आऊंगी मैम आपके पास। सुन लेते हैं। एक मिनट सुन लेते। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर होमगार्ड तक हिंदू नहीं, ये तर्क कैसे, ये क्या मतलब हुआ इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर वोट से सरकारें चुनी जाती हैं? 10 सेकंड तो बोलने दो। आपने बुलवा लिया आपने। अरे 10 सेकंड तो बोलने दो मेरे भाई। आप पूरी डिबेट में रशीदी साहब, आप 10 सेकंड उसके बाद आप रशीदी साहब, भाई साहब, रशीदी साहब 10 सेकंड बोल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ 10 सेकंड में आप ऐसा मत बोलिए जो आक्रामकता बढ़ाए। आप अपराध पर बोलिए, आप हिंसा पर बोलिए। वो महिला बता रही है, वो महिला, आप सुनिए ना, आप अपराध पर बोलिए। एक सेकंड, मैं इसे भी कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब, आप अपराध पर बोलिए, आप हिंसा पर बोलिए। पूरा दलबल अवजनेश अवस्थी के साथ में है। 80% हिंदू है इस देश में और 20% मुसलमानों से लोगों को डराया जा रहा है। अभी डेमोग्राफी की बात हुई, इनको ये पता नहीं कि मेरी इस बात से कितना दंगा भड़केगा और कितने लोग भयभीत होंगे। ये कहकर मतलब आप मान रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं? आप रशीदी साहब मान रहे हैं? हीरो बन जाए। आप रशीदी साहब मान रहे हैं ये बात? फिरोज साहब एक रिएक्शन इस पे जल्दी से, एक रिएक्शन नहीं रिएक्शन तो ले लें कि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी हो, वो जनता चुनती है। ये जो इन्होंने एक लाइन से शुरू की, वो क्या आपको डिवाइडिंग लाइन नहीं लगती कि पहले ही सोच रखा है कि चूंकि प्रधानमंत्री कोई किसी धर्म का होगा तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा? क्या ये विचार है इस देश में अल्पसंख्यक का? मेरी बात का मतलब ही खत्म कर दिया आपने। एक सेकंड बोलने दीजिए। मेरा सवाल है, वो अगर नहीं होगा तो वो बताएंगे, उनको रिस्पॉन्ड करिए। मेरा मतलब ये थोड़ा ही है, और भी लोग हैं। सोचिए, ये मैंने प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछा है, नहीं देना है उनसे। रशीदी साहब, मैं आप चाहूंगी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ रशीदी साहब। अपने व्यूअर्स को क्या बताना? नहीं, वो गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दरख्वास्त करती हूँ, आप हर पक्ष के सामने आना चाहिए। आपने 80 और 20 का अंतर बताया। रशीदी साहब, 80 और 20 का अंतर संयमित रहिए। रशीदी साहब, 80 और 20 का अंतर बताया। सुनिए तो सही बात क्या हो रही है। आप पेशेंस रखिए, सुनिए तो सही बात क्या हो रही है। फिरोज साहब, आप 80 और 20 का उन्होंने रेशियो बताया, आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं उस पर जानबूझकर फसाद फैलाना देखिए, मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, आपकी बहुत बात हो गई, और भी लोग हैं इसमें, उनको भी मौका दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ना तो कभी 15-85, ना 80-20, ना हिंदू मुसलमान। सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान नामी दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें हैं जिनको हम हिंदू और मुसलमान कहते हैं। हमें वहीं तक सीमित रखना चाहिए। रशीदी साहब बहुत सेंसिबल बात करते हैं, हाजिक साहब भी बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन फिर यू टर्न ले लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दें रवि भाई। नहीं, प्लीज। हमारी बहन ने एक बड़ी कंसर्न की बात करी थी। वो ये कहती हैं कि ऐसा क्यों है कि ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट
बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। और हमारे नबी ने तो हमको ये बात बताई है कि दुनिया में रहने वाले सभी भाई भाई हैं। लेकिन अगर कुछ लोग भटक जाएं और वो कभी शर्मल शेख में, या वो पार्लियामेंट में इंडिया की, या कराची के स्कूल में अपने बच्चों को मार दें, सर्बिया में स्कूल के बच्चों को मार दें, तो हमारा उनसे कोई इस्लाम का, कुरान का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुरान ये कहता है एक बेगुनाह की मौत का मतलब है सारी दुनिया को, इंसानियत को। लेकिन फिरोज साहब, खामियाजा इस हिंसा का खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमने अभी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं, एक सेकेंड, अभी हमने बातचीत सुनवाई, वहां पर जो है रेहड़ी पटरी वाले का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप नहीं हुई। बस सिर्फ 2 सेकंड दे दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। रवि ने एक बड़ी अच्छी बात शुरू की थी। इन्होंने कहा बड़े खुशाइन और खुशनुमा बात से इन्होंने शुरू की थी जब ये अपनी पारी इन्होंने संभालियाँ। इन्होंने कहा देखिए नूह के और मेवात के जो हिंदू और मुसलमान हैं कितने प्यार से बात कर रहे हैं, और मुसलमान ये कह रहे हैं कितनी यात्राएं निकाल लो, हम तो उसका स्वागत करेंगे, हम उनको फूल देंगे, हम उनको शरबत पिलाएंगे। मेरे ख्याल से टोन टेन्योर से ये सेट हो गया। हमारे जो दोनों, यू एक्ट एज लीडर्स, आप भी हमारे बिरादराने वतन हिंदू बहन भाई, और आप भी मुसलमान, आप नूह के लोग हैं, आप मेवात के लोग हैं, आप जाइए लीडरशिप संभालिए और हिंदू हिंदुओं को समझाए और मुसलमान मुसलमानों को। साहब यही बात